बिहार की सियासत में हलचल बढ़ चुकी है और इस बार इसे और तीखा करने मैदान में उतरे हैं जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर। 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उद्घोष यात्रा की शुरुआत कर दी है, जिसकी पहली गूंज भागलपुर से सुनाई दी है। इस यात्रा का मकसद जातिगत जनगणना, बेरोजगारी और भूमिहीनों के हक जैसे जमीनी मुद्दों को उठाना है। वहीं दूसरी ओर यह यात्रा सत्ताधारी नेताओं पर तीखे प्रहार का भी मंच बन गई है। प्रशांत किशोर ने मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है और यहां तक कह डाला, नीतीश कुमार 2025 में कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, मैं लिख कर देने को तैयार हूं। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि नीतीश कुमार अब ना तो शारीरिक रूप से सक्षम है, न मानसिक रूप से। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बीमार हो चुके हैं, अब उन्हें अपनी पार्टी के मंत्रियों और नेताओं के नाम तक याद नहीं रहते। उन्हें समझ नहीं है कि पार्टी में कौन नेता है, कौन मंत्री है। अब वो राज्य की बागडोर संभालने में वो सक्षम हो चुके हैं। प्रशांत किशोर की यह यात्रा न केवल जनसंपर्क का माध्यम है, बल्कि जनता से सीधा संवाद कर 2025 की चुनावी मैदान में जनसुराज पार्टी की दावेदारी को मजबूत करने की रणनीति भी है। इस दौरान वे बिहार के अलग अलग जिलों में कुल 50 जनसभाएं करेंगे, जहां वे लोगों को अपनी सोच और योजनाओं से रूबरू कराएंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार तीनों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि ये नेता बिहार को सिर्फ वोट देते रहे, लेकिन बदलाव नहीं लाए। प्रशांत किशोर का फोकस बिहार के युवाओं, किसानों, बेरोजगारों और सामाजिक न्याय की मांग कर रहे वर्गों पर है। हमारी उद्घोष यात्रा बिहार की आत्मा की आवाज़ है। यह चुनावी यात्रा नहीं, बल्कि एक आंदोलन है उन लोगों के लिए जो दशकों से नजरअंदाज किए गए हैं। पीएम न्यूज के लिए सूरज कुमार की रिपोर्ट। की निंदा करते हैं, दुखद है और पहले हम लोगों ने ऑलरेडी जनसुराज से कहा है, इस तरह की घटनाएं निंदनीय है। निहत्थे टूरिस्ट पर आकर गोली चलाना, उनकी हत्या करना, ये जघन्य अपराध है और ये दिखाता है कि आतंकियों के और आतंक के जो जड़ें हैं वो राजनीतिक नारों के देने से नहीं खत्म होने वाला। जो बताया जा रहा था कि सब कुछ अच्छा हो गया, जरूर पीछे कुछ सालों में सुधार दिखा था, क्योंकि कश्मीर में जिस तरह का टूरिज्म बढ़ा है या कुछ इस तरह की घटना सुनने को नहीं आ रही थी, तो देश में एक भरोसा धीरे धीरे बनता जा रहा था कि लगता है कि आतंकवाद पर कुछ हद तक काबू पा लिया गया है। लेकिन कल जो घटना हुई है वो दिखा रहा है कि आतंक और आतंकवादियों की जो जड़ें हैं वो इतने कमजोर अभी नहीं है। बहुत लंबे संघर्ष की, शायद ऑल टाइम संघर्ष की जरूरत है। तो बिल्कुल इसकी हम लोग निंदा करते हैं, इसकी भर्त्सना करते हैं। जितने जिन शब्दों में इसकी निंदा की जाए वो कम है। पूरा कहलगांव विधानसभा मुर्शिदाबाद पे चुप्पी क्यों है सर? किसकी चुप्पी? बंगाल में किसकी चुप्पी? मेरी चुप्पी? मेरे भाई ऐसा है, आपने तो कोई पूछा नहीं सवाल कि हमने जवाब नहीं दिया। और हम बिहार में हैं तो केरल में भी कोई घटना हो रही है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में भी घटना हो रही है। तो आप क्या कहते हैं कि हम पीरपैंती में आकर मुर्शिदाबाद की चर्चा करें, जूनागढ़ की चर्चा करें, केरल की चर्चा करें कि पीरपैंती की चर्चा करें? आप अगर सवाल पूछेंगे तो प्रशांत किशोर हर सवाल का जवाब दे ही रहे हैं, रोज मिल रहे हैं, मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। मुर्शिदाबाद की घटना बिल्कुल गलत है। उसको आप जातीय और धार्मिक उन्माद के का कलर मत दीजिए। जो भी वहां पर देखिए, जो भी कानून का उल्लंघन कर रहा है या जो भी किसी भी तरह के हिंसा में शामिल हो रहा है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, कोई भी हो, उसकी भर्त्सना होनी है, उसकी शिकायत, उसकी निंदा होनी है। इसमें कहीं कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं है।